नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी केवल संतान होती है या फिर भगवान का भेजा हुआ कोई विशेष आशीर्वाद। शास्त्रों में कहा गया है पुत्र भाग से मिलता है लेकिन पुत्री पुण्य से। आखिर क्यों बेटी के घर आते ही वातावरण बदल जाता है और क्यों पिता की जिंदगी में उनकी मुस्कान सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अद्भुत और भावुक यात्रा में हम जानेंगे पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन सी आत्मा आती है और क्या बेटी सचमुच लक्ष्मी होती है और क्यों कहा गया है जिस घर में बेटियां का सम्मान होता है वहां स्वयं द्वैता और का वास होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे गुरु पुराण का वह रहस्य जो हर माता पिता की सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। पिता के जीवन में पुत्री बनकर आखिर कौन आती है, पुराणों में छिपा एक अद्भुत रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है पुत्र भाग से मिलता है लेकिन पुत्री पुण्य से, अर्थात पुत्र का जन्म पुण्य भाग्य का परिणाम हो सकता है लेकिन पुत्री का जन्म महान और पुण्यों का फल माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है आपके आंगन में खिलखिलाने वाली वह बच्ची छोटी वास्तव में कौन है? वह आपके घर में क्यों आई? या केवल संयोग है या फिर कहीं गहरे कारण का परिणाम? एक पिता के लिए पुत्री केवल संतान नहीं होती, वह ईश्वर का एक दिव्य आशीर्वाद होती है। समाज अक्सर कहता है कि बेटी आने की पीढ़ियों की होती है लेकिन पुराणों में पुत्री का इससे कई अधिक महान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्री एक ऐसी शक्ति है जो एक अपने पिता का अंश और वंश कि कोई पीढ़ियों को कल्याण कर सकती है। आज की इस गहरी चर्चा में हम जानेंगे कि पुत्री रूप में बेटी पिता के जीवन में कौन सी आत्मा प्रवेश करती है। ऋषियों ने पुत्री को देवी लक्ष्मी से भी अधिक सम्मान क्यों दिया? अंत तक अवश्य बने रहिए क्योंकि अंत में हम गुरु पुराण से जुड़ा ऐसा रहस्य जानेंगे जो आपकी बेटी के प्रति सोच की पूरी तरह बदल देगा। इसका अर्थ है इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण के नहीं बनता। जब कोई आत्मा पुत्री बनकर पिता के घर आती है तो उनके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए गए हैं। पहला, पुण्य का फल। यदि किसी व्यक्ति ने पुण्य जन्म में दया, सेवा और परोपकार के कार्य किए हो वह एक पुत्री आत्मा की बेटी के रूप में जन्म लेती है। दूसरा, अधूरा प्रेम। कभी कभी किसी पिछले जन्म का गहरा आत्मिक संबंध अधूरा रह जाता है, वहीं आत्मा फिर बेटी बनकर लौटती है ताकि वह प्रेम पूर्वक हो सके। तीसरा, वंश का उद्धार। पक्ष पुराण के अनुसार यदि किसी कुल में पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हो तो वह वंश में पुत्री के रूप में ऐसी आत्मा जन्म लेती है जिनके पुण्य अनेक पीढ़ियों के मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। आज कई लोग बेटी को बोझ समझकर खर्च समझने वाले समझते हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं बेटी का आगमन धन से नहीं बल्कि घर के पुण्य और सौभाग्य से जुड़ा होता है। पुत्री की महिमा को समझने के लिए हिमालय राज और पिता माता पार्वती की कथा को याद करना आवश्यक है। पर्वतराज हिमालय सब कुछ होने के बावजूद मन की शांति और वर्जित थे। उनके मन में इच्छा थी कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री बने। कठोर तपस्या के बाद देवी पार्वती ने उनके घर जन्म लिया। हिमालय राज जानते थे कि उनकी पुत्री साधारण नहीं है बल्कि दिव्य शक्ति और स्वरूप है। जब माता पार्वती का विवाह सब भगवान शिव से हुआ तब विवाह के समय हिमालय राज के आंसुओं से पूरा वातावरण भावुक हो उठा। पुराणों के इस विदाई को संसार का सबसे कठिन क्षण माना गया है क्योंकि उस समय एक पिता केवल अपनी बेटी को विदा नहीं करता बल्कि अपने घर की लक्ष्मी और अपने जीवन का सबसे प्रिय अंश विदा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पिता अपने पुत्री को प्रेम और सम्मान से पालन पोषण करता है तथा योग परिवार में उसका विवाह करता है उसे महान लोकों में प्राप्ति होती है। यह पुत्री का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है। समाज में अक्सर कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है लेकिन
पुराण इस विचार में अत्यंत बताया गया है। उससे कहा गया है कि पुत्री पिता के धर्म और सम्मान की रक्षा करती है। एक पुत्र जहाँ केवल अपने वंश को आगे बढ़ाता है, वहीं पुत्री दो परिवारों की संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखती है। इस कारण शास्त्रों में पुत्री को शन कहा गया है, अर्थात वह जिनके कारण पिता के जीवन में शांति आती है। ध्यान दीजिए, जब एक पिता दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है तो बेटी की मुस्कान सारी थकान मिटा देती है। यह केवल रिश्ता नहीं बल्कि आत्माओं का संबंध माना गया है। हिंदू विवाह में कन्यादान को दान कहा जाता है। गुरु पुराण के अनुसार जब कोई पिता अपनी संस्कारी पुत्री का विवाह कोई योग्य वर से करता है तो वह केवल अपनी संतान को विदा नहीं करता बल्कि अपने अहंकार और मोह का भी त्याग करता है। यही कारण है कि दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि कन्यादान के समय बोले गए वैदिक मंत्र पूजनों को प्रसन्न करते हैं, ऊंचे लोकों को प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्री का जन्म अत्यंत सौभाग्यशाली माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पिता की और पुत्री के बीच रिश्ता बेहद विशेष होता है। शोध बताते हैं बेटियों के प्रति पिता का स्नेह उसके वास्तविक के हार्मोन बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति और में सहायता मिलती है। पुत्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और वास का होता है। यदि आपके घर में बेटी है तो केवल सहयोग नहीं बल्कि आपकी ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। हमेशा याद रखिए, आपकी बेटी आपके जीवन में यूं ही नहीं आई। ईश्वर ने उसे आपके घर इसलिए भेजा क्योंकि आप पर भरोसा था। उसका सम्मान कीजिए, उसे शिक्षा दीजिए और आत्मनिर्भर और साहसी बनाइए। उसे यह महसूस कराइए कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। आपको लगता होगा कि आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन शायद सच यह है कि वह आपके जीवन में सौभाग्य और प्रेम लेकर आई है। बेटियां केवल बच्चे नहीं होते, वे ईश्वर द्वारा भेजी गई सबसे बड़ा नेमत होती है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपकी बेटी की क्या भूमिका है? क्या आप उनके आने के बाद आपने अपने जीवन में कोई अच्छा महसूस किया? या अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर यह विचार आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।